अस्सलाम वालेकुम। रोज़मर्रा ज़िंदगी में पेश आने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के रवैयों से मुतल्लक़ इंसानी नफ्सियात क्या कहती है? नफ्सियात कहती है कि अगर आप चलते हुए पीछे मुड़कर देखने के आदी हैं तो आप घर से मिलने वाली अतमाद की कमी का शिकार हैं। अगर आप छोटी छोटी अशिया से चिमटे रहते हैं तो आप बचपन से अदम तवज्जो का शिकार हैं। अगर आपको मामूली सी बातों पर गुस्सा आता है तो आप मोहब्बत की कमी का शिकार हैं और मोहब्बत के मतलाशी हैं। अगर आप उसके बारे में बात करते हैं जिससे कभी आप प्यार करते थे तो इसका मतलब है कि आप भी उससे प्यार करते हैं। अगर आप बैठे बैठे हाथ पांव हिलाते रहते हैं तो आप ज़हनी इंतशार का शिकार हैं। अगर आप सीधी लाइन में बआसानी नहीं चल सकते तो यकीन कीजिए आप तलसमाती ख़राबी का शिकार हैं। अगर टांगें पेट के साथ चिमटा कर सोना आपकी आदत है तो आप बचपन से खौफ और अदम तवज्जो का शिकार रहे हैं। अगर आप नाक में उंगली डालने की आदी हैं तो आप किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार हैं। अगर आपका बच्चा उफ़क़ या आसमान पर नज़रें जमाए रखता है तो यकीन कीजिए वो रूमानी दिमाग और गहरी सोच का मालिक होगा। अगर आप ज़्यादा देर तक सोते रहते हैं तो आप असाबी कमज़ोरी में मुब्तला हो सकते हैं। जो लोग बेहतरीन मशवरा देते हैं वो आम तौर पर सबसे ज़्यादा मसाइल का शिकार होते हैं। जो लोग आम तौर पर बहुत अच्छे होते हैं वो अंदर से उतने ही ज़ख्मी होते हैं। जो लोग देर तक जागते हैं वो ज़्यादा तख़ल्लुक़ी ज़हीन और ज़िंदगी के फ़ैसले में बेहतर होते हैं। जो लोग अपने काम के दौरान दूसरों की मुदाखलत पसंद नहीं करते वो ज़्यादा अच्छे वर्कर साबित होते हैं। जो लोग बहुत जल्दी आपके साथ दोस्ती करने में कामयाब होते हैं वो अक्सर आपको धोखा देते हैं। जो शख्स सबको खुश रखने की कोशिश करता है वो अक्सर तन्हा रह जाता है। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं उनकी याददाश्त बहुत मज़बूत होती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी तवानाई कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। जब कोई आपका नाम पुकारे और आप फ़ौरन जवाब दें या सुन लें तो ये सेहतमंद दिमाग की अलामत है। जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो अगर वो शख्स आपका हाथ फ़ौरन नहीं छोड़ता तो समझ लीजिए कि आप एक बहुत पुरअतमाद शख्स से मिल रहे हैं। जिन लोगों की सूंघने की हिस्स बहुत अच्छी तेज़ होती है उनका दिमाग भी तेज़ होता है। आपका जहन वैसा ही काम करता है जैसा कि ऑर्डर वसूल करता है। आपका सफ़र बहुत हल्का और आसान हो जाएगा अगर आप अपने माजी को साथ नहीं रखेंगे। आप आदतन जो सोचते हैं ज़ाहरन वही बनते चले जाते हैं। अमूमन देखने में आता है कि एक बहुत अच्छे इंसान को उसकी फैमिली वो वैल्यू नहीं देती जो दूसरे लोग देते हैं। शाम 5 से 7 बजे के दरमियान आपका दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। सफ़र दिमागी सेहत को बढ़ाता है, दिल के दौरे और डिप्रेशन के ख़तरे को भी कम करता है। मुख्तसर 1 या 2 लफ्ज़ों में जवाब देने वाले लोग अमूमन ज़्यादा ज़हीन होते हैं। रोने वाले लोग अक्सर ना रोने वाले लोगों से
ज़्यादा मजबूत होते हैं। ख़वातीन आमतौर पर भारी आवाज़ वाले मर्दों को तरजीह देती हैं क्योंकि वो ज़्यादा पुरएतमाद और जारहाना नज़र आते हैं। तजर्बा कार लोगों की तजावीज़ को ज़रूर सुनें क्योंकि वो अपनी नाकामी की वजूहात भी जानते हैं। खुदगर्ज़ लोगों की दुनिया अपनी ज़ात तक महदूद होती है। आप उनके लिए कुछ भी कर लें, अगले दिन इन्हें याद तक नहीं रहता। बाज़ औक़ात हसद आपके दिमाग का तरीका होता है जो आपको दिखाता है कि आप किसी की कितनी परवाह करते हैं। कभी किसी के साथ ज़्यादा प्यार या देखभाल का इज़हार ना करें क्योंकि ये इंसानी रुझान है कि वो हमेशा मुफ्त की चीज़ को कम समझता है। इंसान जितना होशियार होता है उतना ही तेज़ी से सोचता है और उसकी लिखावट उतनी ही सुस्त होती है। ज़्यादा देर तक तन्हा रहना आपकी सेहत के लिए उतना ही बुरा है जितना कि दिन में 15 सिगरेट पीना। बहुत से नौजवान जो 9 से 8 घंटे से कम सोते हैं वो चिड़चिड़ेपन और यहाँ तक कि डिप्रेशन के शिकार होते हैं। अक्सर भूल जाना दरअसल आला ज़हानत की अलामत है। अपने आप से बात करने से आपका मूड बेहतर हो सकता है, आपकी ज़हानत में और खुद एतमादी में इजाफ़ा हो सकता है। जब आपका कोई जानने वाला आपको नींद में नज़र आता है तो इसका मतलब है कि उस शख्स ने सोने से पहले आपके बारे में सोचा होगा। जब आपको किसी ऐसे शख्स की तरफ से नज़रअंदाज किया जाता है जिसकी तवज्जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है तो आपके दिमाग में रद्द-ए-अमल जिस्मानी दर्द की तरह होगा। जज्बाती लोगों में दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा ताकत होती है क्योंकि वो हर चीज़ को जज्बात से जोड़ते हैं। जो लोग खुश होते हैं वो दुनिया को इस तरह देखते हैं जिस तरह वो देखना चाहते हैं और जो लोग उदास होते हैं वो दुनिया को इस तरह देखते हैं जैसे ये हकीकत में है।